झगड़े जो घर घर में सास बहू को नहीं एक आंख देखना चाह रही है और बहू सास को एक आंख नहीं देखना चाह रही है। झगड़े इन्हें नमाजों में लगाओ। ये ना सास पढ़ रही है ना बहू पढ़ रही है, दोनों खुराफाती बनी फिर रही है, नमाज नहीं पढ़ रही है। क्या बात है, वाह वाह। समझ रहे हैं आप? ये खुराफातें जो बनी फिर रही है, खुदा की कसम ये नमाज़ें पढ़ेंगी इनकी खुराफातें, दिमाग ठंडा हो जाएगा। वाह वाह वाह। दिमाग ठंडा ही कहाँ है इनका? दोनों को लगा दो इधर, ठंडा ही नहीं है इनका। क्या बात है। अगर शौहर साहब परेशान हो तो दोनों को लगा दो। अम्मा को भी कहो अम्मा तुम भी नमाज पढ़ो, चाहे मैं खाना होटल से ले आऊँ अम्मा मगर तुम नमाज पढ़ लो। और बीवी से भी कहना मोहतरमा चाहे खाना होटल से आ जाएगा 2-4 हफ्ता मगर तुम नमाज पढ़ लो। इन्हें नमाज से लगाओ जरा, फिर देखना ये ऐसा तावीज़ दे के जा रहा हूँ, खुदा की कसम ऑटोमेटिक देखना घरों में ठंडक आ जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान वैसे भी कहता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब ये खाली रहेंगी कभी चुगली करेंगी, बेहयाई करेंगी, बुरी बातें करेंगी, नमाज से लगा दोगे चुगलियां बंद, बेहयाई बंद, बुरी बातें बंद, दिमाग ठंडा, घर में लग जाएगा सलामती का झंडा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा। एक टूर बनाओ मदीना शरीफ का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? अरे क्या मजा आएगा यार, क्या मजा आएगा। फरिश्ते जो लिख रहे हैं कांधों पे किरामन कातिबीन है, वो यार लिखेंगे रजिस्टर में कि अब इसका टूर मदीना शरीफ का बना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और ये जब रजिस्टर तेरा मैदान मैशर में खोला जाएगा इंशाअल्लाह, दाने हाथ में दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और रजिस्टर में जब मदीने का टूर निकलेगा, हाय हाय दिल वहीं पे खुश हो जाएगा, दीवाना मचल जाएगा इंशाअल्लाह। तो होना चाहिए कि एक टूर नहीं है? अच्छा मुश्किल नहीं है, सब नियत के ऊपर है। अगर नियत ना करो ना तो खाना भी ना मिले। नियत अगर ना करो खाना भी ना मिले। और जब नियत करके यार इतना बड़ा मकान हम बना लेते हैं, नियत करके इतनी बड़ी शादी कर लेते हैं, नियत करने के बाद इतनी ज़मीनें खरीद लेते हैं, इतने महंगे मोबाइल और अपने कपड़ों का कलेक्शन कर लेते हैं, तो फिर क्यों नहीं अगर मदीने का हम अगर इरादा कर लें तो ज़िंदगी में हमारी मदीना ज़रूर लिख दिया जाएगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह एक टूर होना चाहिए जी इंशाअल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है कि एक टूर मैं बनाऊं। हाँ, और नौजवान सब साथ में कम से कम 100-150 नौजवान जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी। सोशल मीडिया के जरिए आपको पता चल जाएगा, राब्ते नंबर दिए जाएंगे आप सबको, राब्ता करना और मेरे टूर में चलना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो यार। और वहीं पर लाल रुमाल वाले के सीने पे चढ़ के पढ़ेंगे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करो जरा जोर से बोलो यार। वो जो लाल रुमाल वाला मुतव्वा आता नहीं आता है, कहता हराम है हराम है हराम है, उसके सीने पे चढ़ के पढ़ेंगे काबे के बदरुद्दुजा। हम कहेंगे तू जानता नहीं, तू जानता नहीं हम कहां से आए हैं। हम उस बरेली से ताल्लुक रखते हैं कि जब दुनिया में सलामों पर फतवे लग रहे थे, कयाम पर फतवे लग रहे थे, मिलाद पर फतवे लग रहे थे, मिलाद रसूल पर फतवे लग रहे थे, जुलूस पर फतवे लग रहे थे, तो मेरे आला हजरत डंके की चोट पे कह रहे थे ए दुनिया वालों हमें सलाम पढ़ने पे पाबंदी ना लगाओ, हम रुकने वालों में से नहीं, हम तूफान हैं, किसी के इहाते में नहीं आ सकते, हम तूफान हैं, किसी के रोकने से नहीं रुक सकते, हम तूफान हैं, किसी के दबाने से नहीं दब सकते, हम तूफान हैं, किसी के परगलाने में नहीं आ सकते। अगर हमारे एक सलाम पे तुम रोक लगाओगे तो बरेली से आवाज आएगी मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत में लाखों सलाम। हाँ भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमा अहले सुन्नत,
मसलक आला हजरत, पैगाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, क्या कहें मुफ्ती साहब, वाह। मोहब्बत से बैठे आप, अच्छा बोल रहा साउंड आपका, आप बहुत मोहब्बत से बोले। अरे यार हम उस बरेली से ताल्लुक रखते हैं कि जब कयाम पर फतवा लगा, जब सलाम पर फतवा लगा, जब मिलाद पर फतवा लगा, तो आला हजरत अपने घर में घुस के नहीं बैठे, बल्कि मैदान में आके आला हजरत ने डंके की चोट पर बताया, एक सलाम को रोक रहे थे, अब रजा एक नहीं पड़ेगा, अब पड़ेगा मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम। वाह, तुम एक की बात कर रहे थे, लाखों। क्या कहने, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे एक बोला अकीदे का कुबड़ा, वाह, बिगड़ा हुआ अकीदा था ना, कुबड़ा अकीदा, इसका टेढ़ा भेड़ा अकीदे के कुबड़े बहुत आ रहे हैं। मुझसे बोला हजरत अच्छा खासा सलाम चल रहा था, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ये बरेली वालों को नया सलाम निकालने की जरूरत क्या थी? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, क्या थी जरूरत? तो मैंने कहा पूरी दुनिया में अच्छा खासा सब सलाम पढ़ लेते, अबू बकर ने पढ़ा, हजरत उमर ने पढ़ा, हजरत उस्मान गनी ने पढ़ा, लोग नमाजों में पढ़ लेते, खड़े होकर पढ़ लेते, बैठ के पढ़ लेते, जिसका जैसे जी जा रहा था वो पढ़ रहे थे। बरेली के खसाब को इन्हें छेड़ने की जरूरत क्या थी? बात है कि नहीं, सब पढ़ रहे थे। अरे पढ़ ले, कुरान की आयत कोई आज थोड़ी नाजिल हुई है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये कोई 100-200 साल की थोड़ी है, ये तो जब इस्लाम आया तभी कुरान आया है, तो अपने अंदाज में सब पढ़ लेते। जब कुरान में सलाम का हुक्म है तो जाहिर सी बात अपने अंदाज में पढ़ ले होंगे। मैं तो नहीं कहता कि सब ये पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अपने अंदाज में पढ़ रहे थे, मगर सलाम सब पढ़ रहे थे। बोलो पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? सब पढ़ रहे थे, नमाजों में भी पढ़ रहे थे, दुरूदे भी पढ़ रहे थे। जब पढ़ ही रहे थे, पुराना काम था तो छेड़ने की जरूरत क्या? और छेड़ भी रहे थे तो किसी और को छेड़ देते, खसाब रख रहे थे तुम्हें छेड़ने के लिए, खसाब आदमी को छेड़, खसाब तो मियाँ खसाब, और जो नबी का आशिक हो यार, हाय हाय सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी का आशिक हो यार, आज लोग हैं चक्कर में कि ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। पहले तो रिश्ते करते हुए नहीं देखेंगे कि रिश्ता कर कहाँ रहे हैं, अपनी बेटी दे कहाँ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इसका अकीदा कैसा पिला है कि कैसा है, अकीदा कैसा है, कच्चा है कि पक्का है कि सच्चा है कि इधर का है कि उधर का है। बाद में कहते हैं मौलाना क्या करें, अब तो रिश्तेदारी निभाना पड़ेगा। अरे ठोकर बजाए ऐसे रिश्तेदारी जो तेरे नबी का नहीं वो तेरा कहाँ से हो जाएगा? कान खोल करके चल लो, लड़की दो तो ठोक बजा के दो, लड़का दो तो ठोक बजा के। रिश्तेदारी में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। हाँ, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर खाली आप रिश्तेदारी खुदा की कसम ठोक बजा के करने लगो ना, तो मौलवियों को कहने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये जितने कच्चे अकीदे वाले हैं पक्के अकीदे वाले हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, इसलिए कि तादाद तुम्हारी आज भी हिंदुस्तान में 70 से 80% तुम हो। बेशक सुन्नी अहलुस सुन्ना जो है 70 से 80%, 20% में है सादे चकड़ालवी, सारे झगड़ालवी, 20% में है सादे यहाँ हाथ बांधने वाले, टांगे चीड़ने वाले, ये सब 20% में, 80% में तुम हो। तुम अगर तुम अपने आप को आज भी संभाल लो तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनको अपने बच्चों के रिश्ते करने पड़ जाएंगे। मेरी देखती आंखों की बात में गवाह हो। टांडा बादली के पास एक गांव है जो कट्टर वहाबियों का, मैंने वहां जाके मेरी रिश्तेदारी थी, इमाम रखवाया सुन्नी, मस्जिद की बुनियाद पड़वाई सुन्नी। सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, बहुत प्यारी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जरा मोहब्बत करें। असल में ऐसा होता है, कभी
जब कोई बात बताई जाती है ना, तो कभी कभी आप बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे अकीदे वाले हैं, मगर कभी कभी पोलियो की दवा उन बच्चों को भी पिलाई जाती है जिनकी पोलियो नहीं होती है, पिला दी जाती है, सबको पिलाई जाती है। लेकिन बात आ गई कहती, तवज्जो फरमाए, सलाम 22वें पारे में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नस्से क़तई से साबित है, कुरान से साबित है, सलाम पढ़ने को, नबी के दुरूद पढ़ने को कोई भी नहीं आपको रोक सकता, ये आपका ईमानी राइट है। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो कि ये मौलाना जो आयत पढ़ लें ये कुरान में है कि नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जरा कान खोल के सुने आप दुनिया के किसी भी बड़े इंसान को कॉल करो, मैसेज करो, तो ज़रूरी नहीं है जवाब आए, वो पहले तो उठाएगा ही नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर मेरी नज़र में नहीं बल्कि आप सबकी नज़र में भी अगर सबसे बड़ा कोई है तो आमीना का लाल है। आप चाहते हो कि आमीना के लाल को हम कोई मैसेज करें, उधर से जवाब आए, तो वो सबसे बड़ा मैसेज क्या है? सलाम है और दुरूद है। नबी फरमाते हैं अगर कोई मुझे सलाम करे तो मैं उसके सलाम का जवाब उसका नाम लेके, उसके बाप का नाम लेके देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, एक भी चीज ये है। और नबी फरमाते हैं कि मैं मक्का शरीफ के उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ, ये हदीस शरीफ है, जो मेरी बेअसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था। हाय 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 हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जब नबी दुरूद भेजने वाले पत्थर को पहचान ले तो दुरूद पढ़ने वाले मोमिन को कैसे नहीं पहचानेंगे? सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। अगर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, और अगर सलाम करो तो जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये मुस्तफा की शान है, इतनी बात बताने का हमारा राइट है। बेशक बेशक, समझ रहे आप? अब मामला आता भाई खड़े होके क्यों पढ़ते हो? तो किसी को अगर एतराज है खड़े होकर पढ़ने पे तो हम कहते हैं कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तुम बैठ के पढ़ लो। जिसका दिल कर रहा खड़े होकर पढ़ ले, जिसका दिल कर रहा बैठ के, जायज़ है बैठ के पढ़ना भी। असल में शरीयत मोहम्मदी में टॉप क्लास की जो ताजीम है वो खड़े होना है। सजदा करना हराम, पहली उम्मतों में सजदे थे। जैसे कि हजरत यूसुफ के बारे में आया सूरे यूसुफ में, आपने अपने बाप से कहा अहदा आशरा कौकबम व शम्स वल कमरा राइतहुम ली साजिदीन, मैंने देखा सजदा करते हुए। पहली उम्मतों में हजरत आदम के लिए कहा उस जुदूल आदम, सजदा करो आदम, वो ताजीम के लिए था। लेकिन शरीयत मोहम्मदी में झुकना हराम, मज़ार पे भी नहीं झुक सकते, किसी पीर के लिए भी नहीं झुक सकते, किसी बड़े के लिए भी नहीं झुक सकते, माँ बाप के लिए भी सजदा नहीं कर सकते, बीवी अपने शौहर को भी सजदा नहीं कर सकती। अब अगर किसी के टॉप क्लास की ताज़ीम करना चाहते हो तो वो खड़े होना है। क्या है वो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, खड़े होना। तुम चाहते हो कि नबी की टॉप क्लास की हम ताजीम करें तो खड़े हो जाओ और खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दो। काबे के बद्र दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरा जहन बन गया, ये उलमा बैठे हैं, बड़ी प्यारी और बड़ी 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 बहुत बड़ी बात बताकर जाना चाहता हूँ। नूरी साहब तवज्जो फरमाएं जरा, प्यारी भी है, बड़ी भी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम तो खड़े होने की बात, अभी तो मैं खड़े होने की बात कर रहा था, अभी तो मैं टॉप क्लास की ताज़ीम की बात कर रहा था। अनस इब्ने मालिक एक हदीस की रिवायत करते हैं, कहते हैं उस वक्त की बात है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुखार, शदीद बुखार है, मेरे आका हुजरे आयशा में है, नमाज का वक्त हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर को कहो कि मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस है जिसका मर्तबा कुरान के बाद है।
वो इमाम बुखारी कि जिनको 6 लाख हदीस ज़बानी याद थी। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। 6 लाख हदीस ज़बानी याद वो इमाम बुखारी। हाय हाय। और जिसकी दयानतदारी बताओ, अल्लाह अल्लाह यार मजा आ जाए तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं बोलने में बड़ा मजा आता, और फिर एक सैयद साहब बैठे हो, और फिर एक मजहुआ ऐसा आलिम बैठा हो, सब माशाल्लाह। मैं जो बोल रहा हूँ ना मजा आ जाएगा आपको। हाँ, जहन से ना निकल जाए, मेरे जहन से कभी कभी बात निकल जाती है। तवज्जो फरमाए मेरे प्यारे, जरा तवज्जो फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस। इमाम बुखारी कौन? जिनको 6 लाख हदीस याद, जिनकी दयानतदारी, अमानतदारी, सच्चाई और हक़ानियत का आलम ये। कोई छोटा मोटा नहीं हदीसों को जमा करने वाला इमाम बुखारी, जिसका मर्तबा बता दूं मजा आ जाएगा। इमाम बुखारी एक सफर पे है, सफर पे कश्तियों के सफर थे, तिजारत की गरज से जा रहे हैं। तकरीबन 5 से 6 लाख अशरफियां हजरत इमाम बुखारी के साथ हैं। मोटा माल है। एक उचक्के ने देख लिया, यार मौलवी पे इतना माल, मौलवी पे इतना माल कहां से आया? आज भी अगर किसी मौलवी पे माल आ जाए तो खुश तो नहीं होते, हासिद पहले पैदा हो जाते हैं। एक इमाम से मैंने पूछा, हजरत इमामत क्यों छूट गई? बोले हजरत मोटरसाइकिल नहीं निकाल ली मैंने, बस मुस्तदियों को हजम नहीं हुई। बोले अच्छा खासा टूटी हुई पे चल रहा था तो सब राजी थे, और हजरत मैंने जैसे ही नहीं निकाली बिल्कुल हजम नहीं हुआ, इमामत हटा के छोड़। इस मौलाना को हटाओ, इस मौलाना को पहले हटाओ, ये मोटरसाइकिल क्यों लाया नहीं? क्योंकि मौलवी तो इन्हें तीजे खाता हुआ 10 में खाता हुआ ये अच्छा लग रहा है, बस समझ रहे हैं। जबकि मौलवी बेहतरीन कपड़े हो, आला लिबास हो, इनमें से खुशबू आ रही हो, बेहतरीन सवारियां हो, कोई तुमसे पूछे बता तेरा पेशवा कौन है तो बता देना, जो हजारों में अलग नजर आ रहा है यही मेरा पेशवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार दूसरों ने अपने पेशवाओं को यार अपना कायद और अपना नेता बना दिया। जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, नहीं सोच रहे आप, नहीं सुनने मेरी बात को। बहुतों ने नहीं, बल्कि सही बात यह है कि उन्होंने जो हजारों खुदाओं को मानते थे, उन्होंने अपने पेशवा को सबके ऊपर बिठा दिया। और हमारी तो मस्जिद के इमाम का इम्तिहान भी वो मुतवल्ली ले रहा है कि जिसको खुद अल्हम्द याद नहीं है। जी सच बात, हकीकत। हमारा ये हाल हो गया, हमारा ये हाल हो गया। हमने इमाम को वहां कर दिया है, इमाम रहेगा मस्जिद में नहीं रहेगा, ये फैसला कौन करेंगे? वो जो जुम्मा पढ़ने भी मुश्किल से आते हैं वो फैसला करेंगे। हाय हाय, निज़ाम मकदा को जिस तरह बिगड़ा है साक़ी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाय हाय हाय, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक बेशक। तकरीर सुने, मैं ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ी देर बोलूंगा, लेकिन जितनी देर बोलूंगा इंशाअल्लाह शान से बोलूंगा। इमाम बुखारी जा रहे हैं, किसी नियत खराब चोर उचक्के ने देख लिया मौलाना पे माल बहुत है। यार 5-6 लाख अशरफी आज भी अगर इकट्ठी कर ली जाए तो वाकई वो आज का भी मालदार हो जाएगा। इमाम बुखारी बहुत अहले सरबत घराने से ताल्लुक, उसकी नीयत खराब हो गई, कश्ती में सफर कर रहा है, नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई, कश्ती में शोर मचाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं 5-6 लाख अशरफियां लाया था, मेरी किसी ने चुरा ली, शोर मचाना शुरू कर दिया। समझ रहे? इसने सोचा कि जब चुराने का ढनोर को पीटूंगा तो सबका सामान तलाश किया जाएगा, इमाम बुखारी की पोल्ट्री में निकलेंगे, कोई यकीन ही नहीं करेगा मौलाना पे इतनी कहां से आई, इन्होंने चुराई, मौलाना पे कहां से आ गई इतनी चुराइयों, मुझे मिल जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा।
तवज्जो फरमाए, दयानतदारी देखे। उस इमाम बुखारी की इकट्ठा करता हदीस में से एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं मैं, तवज्जो फरमाइए। इमाम बुखारी ने सोचा कि इसकी नीयत में गंदगी आ गई। इधर का साहब मेरी 6 लाख अशरफिया थी, चोरी हो गई। कश्ती में सबका माल तलाश किया जाए, सबके कपड़ों का, सबके सामान का झाड़ा लिया जाए। लोगों जरा गौर करो। जो कश्ती का महकमा था, जो अहलकार थे, उन्होंने सारे लोगों के सामान का जायजा लेना शुरू कर दिया, सारे के कपड़ों को खंगालना शुरू कर दिया। जब सबका जायजा लिया, खाना तलाशी लिया, किसी पे न मिला, मगर उसकी नजर तो इमाम बुखारी के माल पर थी। कहने लगा सबका छोड़ो, मौलवी साहब का ले आओ। तो कहा यार मौलवी साहब की कहा तलाशी ले रहा है, कहाँ है मौलाना? अरे बोला नहीं भाई, यकीन किसी पे नहीं है, इनका ले। चल जब तलाशी ली इमाम बुखारी की तो आपके सामान में एक भी अशरफी नहीं निकली। चक्कर में पड़ गया यार, दाव खेला था खाली कैसे चला गया? दाव खेला था खाली कैसे चला गया? एक भी अशरफी नहीं। सबने कहा यार बवेला कर रहा, 5-6 लाख अशरफिया ऐसे ऊपर पत्तों पे हिल रही है, खत्म कर, एक तरफ को बैठ जा, कश्ती का सफर चलने दे। डांट ढूंढ कर बिठा दिया, कश्ती चलने लगी, मगर इसके दिल को कहां करार आया? सरकता इमाम बुखारी की बारगाह में बैठा, बातचीत शुरू कर दिया हजरत हुजूर से। हजरत ये बताइए अशरफियां तो थी, चली कहां गई? इमाम बुखारी ने फरमाया तूने देखी थी? बोला हुजूर देखी थी। ये सारा मैटर ही आपके अशरफियों को देख के किया गया था, लेकिन ये बताइए चली कहां गई? तवज्जो फरमाए। इमाम बुखारी फरमाते हैं अशरफिया तो थी, तूने सही देखा था, तो कहा फिर हुजूर कहां चली गई? इमाम बुखारी ने फरमाया जैसे ही तूने बवेला किया, जैसे ही तूने शोर मचाया, मेरी अशरफियां चोरी हो गई। मैं समझ गया तेरी नीयत में खोट है, मेरी अशरफियों पे तेरी नजर है, इसलिए मैंने सारी अशरफियों के थैले को उठाया और चुपके से समंदर में फेंक दिया। कहने लगा हुजूर ऐसा क्यों किया? अगर पकड़ी जाती तो हो सकता आधे में ही मसला हो जाता, तो आधी तो फिर भी बच जाती। भाई आजकल के पंच भी ऐसे हैं ना, इन पंचों की भी बड़ी लट्ठा होगी मरने के बाद से, बता रहा हूं। इस पंच को बिठा लो और अगर ये कहने लगे मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब भाई मेरे 50,000 ले लिए इन्होंने और दे नहीं रहे, तो पंच कहेंगे हजरत पानी का गिरा कभी सूखा नहीं निकलता, थोड़े आप बर्दाश्त करो, थोड़े आप भाई ऐसा करो, 25,000 तुम दोगे हजरत को और हजरत 25,000 तुम बर्दाश्त करो। क्यों ये 25,000 जो बर्दाश्त करा रहा है इन्हें कौन देगा? ये बताइए जरा। जब 50,000 है तो पूरे ना दिला, ये आधा किस बात का? लॉकडाउन में एक मौलाना की तनख्वाह नहीं दी। मुझे बुलाया मौलाना ने, बोले हजरत आप आ जाइए, बड़ा चक्कर में मुझे डाल दिया। मैंने कहा बोले पंच भी इस वक्त जो है बड़ा मामला गड़बड़ कर रहे हैं। मैं पहुंच गया, पंच भी बैठे, मौलाना भी बैठा, मुक्तदी भी बैठे। मैंने कहा मामला क्या? बोले हजरत बात एकदम क्लियर है, ये मौलाना खाली मुझे हमारे ऊपर विलेम लगा रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हजरत हमने लॉकडाउन में 6 महीने नमाज नहीं पढ़ी है, तो तनख्वाह काई की है? बात बड़ी कांटे की है, बड़ी कांटे की बात है भाई। 6 महीने हजरत हमने नमाज नहीं पढ़ी, तनख्वाह काई की दे? तो मैंने कहा 6 महीने इनके बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया ये बताओ। बोले खाना भी खाया। 6 महीने इन्होंने कपड़ा पहने कि नहीं पहना? तो मन के एक बात बता, जब तेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जन्माष्टमी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फटडे, ये वो इतनी छुट्टियां होती हैं, फीस पूरे महीने की क्यों देता? क्या बात है, बहुत अच्छे है, बहुत। और 2 महीने की तातीले कला जो होती है वो मई जून वाली, उसकी पहले ही देके आता, पहले बाद में नहीं, पहले। उससे क्यों नहीं कहता जब मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो 2 महीने की फीस काहे की? बात है कि नहीं यार? है यार, तुम तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? जब तेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो पहले ही तनख्वाह दे देता। तो कहने लगा फिर पंच क्या बोले? चलो मौलाना आपकी बात समझ में आ गई, ऐसा करो फैसला आधे पे कर दो। आधा बड़ी जल्दी लेकर आता है, आधे फैसले। अरे भाई आधा किस लिए यार? एक बात बता, जब है पूरा तो पूरा दे, बात खत्म है।
खबरदार किसी की पंचायत में जाओ, किसी के फैसला करने में जाओ तो हक बात कहो, चाहे भैया रूट है, चचा रूट है, ताया रूट है, अब्बा रूट है, खानदानी रूट है, हक बात कह दो। हक बात कहने में कभी न कतराया करो। अगर हक बात कहोगे अल्लाह ज़बानों में ताकत दे देगा, हक बात कहोगे अल्लाह तेरी ज़बान में पावर दे देगा, हक बात कहोगे तो अल्लाह ज़माने में भी इज्जत दे देगा, मरने के बाद भी इज्जतों के ताज से नवाज देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हुआ धन्यवाद। कहा हुजूर अगर नहीं डालते तो फैसला हो सकता आधे पर्दे पे हो जाता। इमाम बुखारी ने फरमाया आधे पर्दे पे नहीं, अगर ये साड़ी मुझे भी मिल जाती तो हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल भी आ जाता कि हो सकता है यार मौलाना ने चुरा ली। तवज्जो करना, बहुत प्यारा बोलना, खुदा की कसम मेरा खुद रोंगटा खड़ा हो रहा है यहाँ बोलने से। जरा जरा सोचना, ये सारी अशरफियां मेरे हक में भी फैसला हो जाता, आधा तो छोड़ दे, लेकिन हो सकता है इनका जहन ही तो है। कश्ती वालों में सब ये कहते नहीं इमाम बुखारी चोर नहीं, लेकिन दो चार भी अगर जहन में ये बसा के बैठ जाते चोर है, तो मेरी हदीसें क़यामत तक पढ़ी जाएंगी जिन्हें मैंने जमा किया है। मैं नहीं चाहता कि हुजूर की हदीसें जमा करने वालों के ताल्लुक से किसी का शक भी गलत जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब, नारे तकबीर। मैं नहीं चाहता कि जो हुजूर की हदीसें जमा करके जमाने तक पहुंचा रहा है, मेरी हदीसें पढ़ी जाएंगी, मदरसों में भी पढ़ी जाएंगी, क़यामत तक लोग पढ़ेंगे, मेरी जमा करदा हदीसों का हवाला दिया करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई शक की भी सुई उसके ऊपर जाए जिसने हुजूर की हदीसों को जमा किया है। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसी अशरफियां अगर और भी हो तो इमाम बुखारी कुर्बान करते। सुभान अल्लाह, सुभान वो इमाम बुखारी, जरा गौर करो, नबी की तबीयत अलील है। क्या है तबीयत? अलील है, अलील है, अलील है, बीमार है। लोगों अपने सीनों में ये अकीदा लेकर जाना जो मैं देकर जाना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। हजरत अबू बकर इमामत करने लगे। मेरे नबी हुजरे आयशा में है। ओ लोगों जरा गौर करना, ईमान के कानों से सुनना। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में खड़े हैं, जमात में नमाज हो रही है। हदीस का जुमला है फिस्सलाह, यानी दौराने नमाज। सुभान अल्लाह। नमाज के पहले या बाद नहीं, बाद सला नहीं, कब्ल सला नहीं, बल्कि नमाज में जब सारे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, दौराने नमाज जब अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे सहाबा पढ़ रहे हैं, मेरे नबी ने अपना चेहरा हुजरा आयशा से पर्दा हटा के मेरे नबी ने चेहरा बाहर निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। एक प्यारी बात और बताऊंगा। असल में कुछ लोग यहाँ सब समझदार बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए ये बात मैं करने लग गया। ये बुलेट जल्दी हटाओ यहाँ से, किसकी है? जल्दी हट जा तो ठीक है। इन पे पाबंदियां बुलेटों पे सही लगाई हैं गवर्नमेंट में, ये वाकई डिस्टर्ब करती है, बहुत आवाज़ करती है। ये बड़ी प्यारी बात चल रही है। एक बात भी अगर छूट गई ना तो ऐसा हो जाएगा कि मौलाना कह रहे थे प्याज खाना हराम है, तो समझ में आ गया प्याज खाना हराम। हाँ, इसलिए एक जुमला भी आपका छूटने ना पाए। क्या बात है, तवज्जो फरमाया। इरशाद। कभी मदीना शरीफ हो जो जाके देखना, जो रोज़े रसूल है यही हुजरा आयशा था। जो रोज़े रसूल है आज का यही हुजरा, जोर से बोले, यही हुजरा आयशा। जो गुम्बद खजरा है जहाँ, ये गुम्बद पे भी सब्ज रंग अब है, पहले इस पे सुर्ख रंग था, अब ये सब्ज कर दिया है। बहरहाल पहले सुर्ख गुम्बद था, अब ये सब्ज गुम्बद है। तो ये जो मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद नबवी के पीछे की साइड में है हुजरा आयशा, पीछे की साइड में। हाँ, और लेफ्ट की जानिब
बाईं जानिए, पीछे। ये किबला शरीफ इधर है, जिधर मेरा मुंह इधर है ना किबला जी इधर। अब नमाज पढ़ना है, मैं नमाज पढ़ूंगा तो इधर चेहरा करके पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा जी। तो मेरे पीछे जो मुक्तदी होंगे वो भी इधर चेहरा करके नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। नबी का घर है उस कोने पर, पीछे। तवज्जो करना, जाना तो कभी देखना। मेरे नबी ने हुजरे आयशा से अपने चेहरे को बाहर निकाला। अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं सारे सहाबा जो नमाज पढ़ रहे थे उनका चेहरा आगे की तरफ था, काबे की तरफ। उन्होंने नमाज में अपना चेहरा काबे से हटा के मुस्तफ़ा की तरफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की तरफ इधर कर दिया, अल्लाह अल्लाह इधर कर दिया। अब फतवा पूछो तो फतवा किसकी ताकत है? आमिना का लाल मौजूद है। अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं नबी ने ये नहीं फरमाया नमाजें टूट गई, नबी ने फरमाया जितनी पलड़ियाँ हो गई हैं बाकी की नमाज पूरी कर लो। सुभान अल्लाह। हाय जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अब जुमला मैं अपना अकीदा इस पर पेश कर दूं। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा हो सहाबा, चेहरा नमाज में काबे की तरफ होता है, ये कौन सी नमाज है कि आपने चेहरा काबे की तरफ से फेर के मुस्तफा के मुखड़े की तरफ कर दिया? तो सहाबा की जमात से आलम तसव्वुर में जवाब मिला, वो गुलफाम कान खोल के सुन, जिधर चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। कभी तो बरेली का रजा बोला, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये सहाबा है कि नमाज में भी हैं तो ख्याल रसूल तो दूर की बात है, वो तो दीदार रसूल भी नमाज में करते थे। हाय 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 बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज की थी जो कुरान की आयत आपके सामने पढ़ी, अल्लाह फरमाता लोगों नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। यानी अगर तुम्हारे लिए कोई आइडियल बनाने के लायक जात है तो मुस्तफा जाने रहमत की। लोगों अगर किसी को पेशवा बनाना चाहते हो तो वो जात है मुस्तफा जाने रहमत की। लोगों अगर पूरी जिंदगी किसी के मुताबिक गुजारना चाहते हो तो वो जात है मुस्तफा जाने रहमत की। बाकायदा तौर से तकरीर मैंने शुरू कर दी है, अब मुकम्मल तौर से खामोश होकर के और एक तरफ जहन लगा करके मेरी तकरीर को सुने। हजरात आज हमारी जिंदगियों में देखो कि हम किसी फिल्मी हीरो को अपना आइडियल बनाते हैं, कोई हमारी बेटी या बहन किसी हीरोइन को अपना आइडियल बनाती है, हम किसी मालदार को या किसी यूट्यूबर को या किसी टिकटॉकर को या किसी मोबाइल बाज को अपना आइडियल बनाते हैं। मगर खुदा की कसम कुरान ने कह दिया तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अगर नमूना है तो मुस्तफा की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो 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 किसकी जिंदगी है? जोर से बोले मुस्तफा की। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है तो लोगों रिसर्च करके वहीं आकर रुक रही है। पूरी दुनिया की सुई जहां से 1400 साल पहले शुरू हुई थी, लोगों दुनिया कहती है तरक्की कर गई, तरक्की कर गई। पूरी दुनिया कहती है हम बहुत आगे बढ़ गए, हम बहुत आगे बढ़ गए। लोगों जरा गौर करो, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसने दिमाग की सर्जरी करना पूरी दुनिया को सिखाया, जो दिमाग की ओपन सर्जरी करने का निजाम पूरी दुनिया को दिया, वो कहता है उस डॉक्टर का बयान सुनो कि दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी डॉक्टर इतना बेहतर इलाज नहीं कर सकता जितना बेहतर इलाज नमाज में सजदे से दिमाग का हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस डॉक्टर का कहना जिसने दिमाग की ओपन सर्जरी की, वो कहता है कि जितना बेहतर इलाज दिमाग का सजदे में है, इतना बेहतर इलाज ना कोई कैप्सूल, ना कोई दवा, ना कोई टैबलेट, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर। कहा किस तरह तूने ये बात बयान कर दी, डॉक्टर बता। तो कहने लगा मैंने मुसलमानों को देखा है कि जब वो नमाज में सजदा करते हैं तो दिमाग नीचे चला जाता है, दिल ऊपर आ जाता है।
और दिल पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। जब दिमाग नीचे होगा तो दिल सप्लाई दिमाग की बारीक बारीक नसों में ब्लड अच्छे से सप्लाई कर देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार एक बात बताओ, पानी ऊपर को चढ़ाओ मुश्किल से चढ़ेगा नहीं, और नीचे को कर दो तो आसानी से जाएगा नहीं। अरे बताइए आप, मोटर की जरूरत नहीं है, ऊपर टैंक में आप एक नलकी डालो, मुंह से सूत के चूस के नीचे को डाल दो, खुद ही टैंक खाली हो जाएगा। बात है कि नहीं है? और ऊपर चढ़ाओगे तो मोटर चाहिए, और सादा मोटर भी काम नहीं करेगी, सेलो जेट चाहिए। जितना ऊपर होगा इतना ही मोटर हाई फाई चाहिए। तो दिमाग ऊपर है। डॉक्टर का कहना है कि बारीक बारीक नसें हैं, ऐसा होता है कि बारीक नसों में कभी कभी हार्ट जो दिल है अच्छे से पंपिंग नहीं कर पाता, अच्छे से दिमाग की नसों में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाता। तो जब मुसलमान सजदा करता है तो उसका हेड यानी दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर हो जाता है, फिर ब्लड आसानी से बारीक नसों में दौड़ जाता है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ता रहे तो दिमाग का मरीज ना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय हाय वाह, जोर से बोलो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब, नारे तकबीर। क्या बात है। ए जुब्बा कुब्बा, शोर मचा कर रख दिया यार। खुदा की कसम बता रहा हूँ, मुझसे रटी हुई तकरीर नहीं होती, और मजमा ना मुझसे अगर सामने बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जो ना हो तो मैं भूल जाता हूँ। और मेरी तकरीर 1 घंटा होने वाली है, 10 मिनट और बोल दूंगा, बात खत्म है। आप नहीं सुनना मत सुनना, कोई बात नहीं, मेरा 1 घंटा हो गया। लेकिन इतनी काम की बातें बता रहा हूँ ना, खुदा की कसम। मैंने फाजिल तिब किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जो उस्ताद हैं वो इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े हकीम हैं कि छोटा मोटा हकीम उनका पानी भरे। अल्लामा इसहाक रज़वी बहुत बड़े अदीब भी हैं, बहुत बड़े हकीम भी हैं। वाह वाह, बहुत बड़े हकीम। अब जरा सुने आप, दिमाग की बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, बहुत बारीक बारीक, समझ रहे हैं आप? इनमें कभी कभी ब्लड नहीं जाता तो डॉक्टर कहता है, एमआरआई करने के बाद, सीटी स्कैन करने के बाद कहता है दिमाग की नसें सूख गई। ये सुना होगा आपने। वो सूखती नहीं है, नसों में ब्लड का सर्कुलेशन बरकरार नहीं रह पाता, वो सूखना है जी। सजदा जब करोगे, वाह वाह, और नबी ने फरमाया अपने सजदों को लंबा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनी एतबार से तो फवाइद है, मगर तिब्बी एतबार से भी फायदा। जितनी देर सजदे में रहोगे उतनी देर दिमाग की बारीक बारीक नसों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो करते हो, अभी बात कह रहा था, भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, इंशाल्लाह सबसे अच्छा वजीफा है, तेरे भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। वाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे मेरे प्यारे, जब तुम सजदे में होगे, सर सजदे में होगा, जबान पर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है बेटे का? अब्दुल रहमान। हाँ, अभी करेंगे इंशाल्लाह, ये मुझे दे दिए। मैं थोड़ी सी तकरीर कर लूँ, उसके बाद बात करूँगा। अब्दुल रहमान के वालिद ने, जिनका बच्चा हाफिज हुआ माशाल्लाह, 8000 रुपये मदरसे को दिए हैं। जिन्हें जिन्हें देना है वो पैसे बिल्कुल निकाल कर तैयार रखें, तकरीर के बाद मैं बोलूँगा, लेकिन पहले बात सुनने, बड़ी कीमती बातें चल रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो भूल, ये जो भूलने की बीमारी चल रही है, ठीक है, ये जो बाल झड़ने की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, कुछ तो नेचुरल हो जाती हैं बीमारियां, लेकिन ज्यादातर जो हैं, लोगों सजदे करो दिमाग तर रहेगा, तर। झगड़े झगड़े जो घर घर में, सास बहू को नहीं एक आंख देखना चाह रही है, और बहू सास को एक आंख नहीं देखना चाह रही है। झगड़े इन्हें नमाजों में लगाओ। ये ना सास पढ़ रही है ना बहू पढ़ रही है, दोनों खुराफाती बनी फिर रही है, नमाज नहीं पढ़ रही है। क्या बात है, वाह वाह। समझ रहे हैं आप? ये खुराफातें जो बनी फिर रही है, खुदा की कसम, ये नमाज़ें पढ़ेंगी, इनकी खुराफातें, दिमाग ठंडा हो जाएगा। वाह वाह वाह। दिमाग ठंडा ही कहाँ है इनका? दोनों को लगा दो इधर। ठंडा ही नहीं है इनका।
क्या बात है। अगर शौहर साहब परेशान हो तो दोनों को लगा दो, अम्मा को भी कहो अम्मा तुम भी नमाज पढ़ो, चाहे मैं खाना होटल से ले आऊं अम्मा मगर तुम नमाज पढ़ लो। और बीवी से भी कहना मोहतरमा चाहे खाना होटल से आ जाएगा 2-4 हफ्ता मगर तुम नमाज पढ़ लो, इन्हें नमाज से लगाओ जरा। फिर देखना ये ऐसा तावीज दे के जा रहा हूँ, खुदा की कसम ऑटोमेटिक देखना घरों में ठंडक आ जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और कुरान वैसे भी कहता है इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब ये खाली रहेंगी कभी चुगली करेंगी, बेहयाई करेंगी, बुरी बातें करेंगी, नमाज से लगा दोगे चुगलियां बंद, बेहयाई बंद, बुरी बातें बंद, दिमाग ठंडा, घर में लग जाएगा सलामती का झंडा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, दिमाग ठंडा, दिमाग ठंडा, बहुत जबरदस्त टॉनिक है नमाज। वाह वाह, बहुत लाजवाब टॉनिक है। यहाँ तो जा रही हैं मियाँ हमारी सास हमारे कब्जे में नहीं है, हमारी सास मान के नहीं देती, बड़ी बड़ा करती है, बड़ी बड़ा करती है, बड़ी लड़ती रहती है। हमने कहा मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ना शुरू कर दे मेरी बहन, खुदा की कसम झगड़े खत्म हो जाएंगे। यकीन मानना 99% जो झगड़े हमारे यहाँ के खवातीन में और सिर्फ बेनमाजी की वजह से। नमाज़ें पढ़ने का लगा दो, इंशाअल्लाह सब्र भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। नमाजी बहन लड़ती है, हाँ इंशाअल्लाह। अपने घरों में बच्चियों को नमाजी बना दो, सुकून आ जाएगा। ये दिमाग की जो नफे है ना। अच्छा आजकल अरे मुरादाबाद जाकर के देखो मेरे भाई, सबसे ज्यादा फीस अगर किसी डॉक्टर की है तो दिमाग वाले डॉक्टर की है। हजरत सही बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा फीस दिमाग वाले डॉक्टर की है। एक डॉक्टर का तो भाई 1 हफ्ता पहले नंबर लगाना पड़ता, इतने पागल घूम रहे हैं दुनिया में। बस ये है यार, जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो सब यार तुमसे बड़ा पागल कौन होगा यार। नमाज पढ़ो, अल्लाह से बात हो रही है, बहुत अच्छी बात। नमाज पढ़ो, अल्लाह से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, तुम करने तुमसे बड़ा पागल कौन है? जब नहीं मान रहे तुम तो 2 तरुण अग्रवाल को 1200 रुपए नहीं मानते दो। हाय हाय जरा गौर करें, नमाज शुरू कर दो। ये दिमागों की नसों के जो खून है ना, ये ब्लड, ये खुशक होगा, खुश इन्हें चलाओ। अब ये नमाजों से चलेंगे। एक हकीम हुआ करता था आपके संबल में, बहुत पुराना हकीम था, अब तो इंतकाल कर गया वो रईस, सैकड़ों साल में इंतकाल किया। लोग बताते हैं, मैंने तो ज्यादा नहीं देखा, मेरे होश संभालने से पहले ही इंतकाल हो गया होगा, ज्यादा नहीं जाना हुआ। बताते हैं बड़ा नब्बाज आदमी था वो, उसका अल्ट्रासाउंड और एक्सरा सीटी स्कैन उसके हाथों में था। वो हाथ पकड़ के बता दिया करता था भाई ये है ये है ये है ये है ये है जी, यही सुना। ठीक है अच्छा माशाअल्लाह, हम रोमा से फरमारे बहुत हकीम हुआ करते थे। हमारे इलाके में भी था एक हकीम फसीह नाम का, फसीह बड़ा अच्छा जबरदस्त हकीम था यार वो भी, उसके सामने आज की मशीनें फेल है। तो हकीम रईस के पास बताते हैं कि एक औरत आई, मेरे सर में दर्द है। उसका शौहर बोला हजरत इसके दर्द ने मेरे सर में दर्द कर दिया। हकीम ने कहा क्या हुआ? कहा हजरत 9 साल हो गया इसे दिखाते दिखाते, किसी डॉक्टर की दवा रास नहीं आ रही है, कोई भी दवा इसको फायदा नहीं कर रही है, सर का दर्द नहीं जाता इसके। आपका किसी ने बताया, बस आपके पास में लाया। हकीम ने पकड़ा नब्ज और नब्ज पकड़ के हकीम ने कहा इसे कोई मर्ज नहीं है, एक तरफ बेटा घर ले जा। अरे कहा साहब कैसी बात कर रहे हैं, 9 साल का परेशान। अब औरत ने भी आंखें छुड़ाई, उसके वाकई में सर में दर्द था, औरत के वाकई उसके दर्द होता था, लेकिन हकीम ने मना कर दिया नहीं है ये ले जाओ। औरत ने भी अपनी आंखें चढ़ाई, यार कैसा हकीम है, और शोहर भी बोला नहीं हकीम जी दर्द होता है। अरे बोले ले जा, कोई दर्द और नहीं होता इसके, झूठ बोल रही है, ढोंग काटती है। जब लफ्ज़ ढोंग कहा, वो सच्ची औरत थी, ढोंग वाली थी नहीं, उसके हकीकत में दर्द होता था। तो यार उसे और गुस्सा आया, जब और गुस्सा आया वो उसके ऊपर चढ़ी तो कहने लगे इसको ले जा, ये औरत नहीं है तेरी औरत, और गुस्सा दिलाया। अब जब और गुस्सा दिलाया, वो औरत गड़बड़ थी नहीं, वो अच्छी, वो हकीम के ऊपर सीधी हो गई। शर्म आना चाहिए तुम्हें, यह आना चाहिए, लिहाज होना चाहिए। हकीम ने उठाया, एक चटाका लगाया,
जब एक चटाका लगाया, जैसे चटाका लगा कैसे बेंच पे बिठाल दे, दूसरे मरीजों को देखना शुरू कर दिया। देखते देखते आधे घंटे के बाद बोले इधर आ, दर्द कैसा? बोली बिल्कुल गायब। शोहर बोला हकीम जी काम हो गया, नुस्खा मांग दो। बोले नुस्खे की जरूरत नहीं, इलाज भी हो गया। कहा दवा? बोले हो गई। बोले कोई पुड़िया तो खाए नहीं। बोले ये जो चाट मारा था यही तो पुड़िया थी। क्या मतलब? हकीम ने बताया इसकी बहुत एक बारीक नस का खून जम गया था, खून रुकने की वजह से इसके सर का दर्द शुरू हो गया था। वो खून जो रुका था उसको चलाना था, इसलिए मैंने इसको झूठ बोल के ब्लड प्रेशर हाई किया। और जितना हाई ब्लड प्रेशर गुस्से में होता है इतना कभी नहीं होता। हाँ, चेहरा लाल हो जाता है, ये ब्लड प्रेशर हाई की निशानी है। वो गुस्से में बहुत हाई हो जाता। जब इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, मैंने सोचा मुकम्मल अब लोहा गर्म है। जब मैंने चटाका लगाया, उधर से ब्लड प्रेशर हाई था, इधर से चटाके का झटका लगा, खून चलने लगा। बस जाओ, ये हिकमत हकीकत बात है। हाँ, और ना तो आज के डॉक्टर अल्लाह सलामत रखे, आप जानते ही हो हैं। अब तो आए दिनों ये खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर ने साहब ऑपरेशन करा, हाथ कटी रह गई। हाँ सही बता रहा हूं मैं। एक ने तो भाई ऑपरेशन करा, कैंची अंदर सिल दिया। मेरे गांव की औरत थी, कोई ये ना समझे कि मौलाना पेल लाए, मेरे गांव की औरत थी, इंतकाल कर गई। समझ रहे हैं? और ये आते पाते कटने का तो मसला आते ही रहता है। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। ये यूट्यूब वाले मौलवियों से भी मसले मत पूछा करो, आपने यूट्यूब पे सुना और मान लिया। हाँ समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ हाय हाय तवज्जो फरमाए। सजदा करोगे, दिमाग नीचा होगा, दिल ऊंचा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जब चलेगा, तेरा दिमाग ठंडा होगा, याददाश्त मजबूत होगी और तेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरेगी। हासिल कलाम यह है कि नमाज दुनिया के एतबार से भी फायदा, आखिरत के एतबार से भी फायदा। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात और यहाँ पर मैं बताऊंगा, कोट करके जाऊंगा मुसलमानों, यहाँ पर ज्यादातर अवामुन्नास है। एक बात कान खोल करके मेरी माएँ भी सुन ले, मेरी बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, मेरे बुजुर्ग भी सुन ले। नमाज आप पढ़ोगे, नमाज पढ़ने का तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है। हर नमाज के तरीके में फायदा है, सवाब है। लेकिन सुने, नमाज सही से याद होना भी जरूरी है। अगर नमाज तुझे सही से याद नहीं है तो कान खोल करके सुन ले, पढ़ेगा जरूर लेकिन कबूल नहीं होगी। आज नमाजें याद नहीं है और ऐसे ही काम चल रहा है। मेरे भाई ये कोई मोटरसाइकिल नहीं है, चलाना नहीं भी आती तो जब भी उल्टी सीधी चला दो कोई बात नहीं है। ये नमाज है, नमाज इसको सीखो, जरूरी है। इल्म दीन का इतना हासिल करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है जितने में तुम्हारी जिंदगी की जरूरियात पूरी हो सके। ये मदरसे खाली इन बच्चों के लिए नहीं है, ये मौलाना, ये हाफिज, ये कारी खाली इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है। बल्कि तुम्हें अगर नमाजें याद नहीं है, अगर तुम्हें बेहतरीन तरीके से अपने जरूरियात के मसाइल याद नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए अलमिया है। मरने के बाद लोगों तुमसे तुम्हारी कब्रों में ही सवाल होना है। मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा, ये बता तूने नमाज कैसे पढ़ी थी? तो तुम ये कह के नहीं छूट सकते या अल्लाह हम तो जाहिल थे, जैसी आती थी वैसी पढ़ ली थी। नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज मैं तुम्हें बेहतर तरीका बता करके जा रहा हूँ। लोगों जरा गौर करो, अगर तुम्हें नमाजें याद नहीं है, अगर तुम्हें दीन के मसाइल याद नहीं है, तो लोगों सुनो, 15-20 नौजवान लड़के बूढ़े सब इकट्ठे हो हर मोहल्ले में, और इकट्ठे होने के बाद में एक छोटी सी तंजीम बना लो, एक छोटा सा गुट बना लो, और गुट बनाने के बाद में कहो सब 300 रुपए जमा करेंगे। लोगों अगर सारे लोग 300 रुपए जमा कर ले, अगर 20 लोगों ने 300 रुपया जमा कर लिया, लगाओ हिसाब लगाओ, 6000। अरे हो गया कि नहीं हो गया? 300 ज्यादा नहीं है, 300 कुछ ज्यादा है? दूध का हिसाब अगर लगाओ तो एक महीने में 2000 जाता, अगर 1 किलो दूध ले रहे हैं आप तो। हाँ
कितना जाता दूध का हिसाब? 2000 1 किलो ले रहे हैं रोज का, तो ज्यादा ले रहे तो ज्यादा जाता। तो जब 2000 महीने में दूध पे खर्च कर सकते हो मेरे भाइयों, 999 का जियो का रिचार्ज करा सकते हो, तो 300 रुपया निकालो और निकाल के कहो हमें मदरसे जाने का टाइम नहीं है, हम बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, दुकान चलाते हैं, खेती करते हैं। मदरसा में जाओ और कारी सलमान साहब से बात करो, हमें एक कारी दो, एक मौलाना दो जो हमें 1 घंटा पढ़ाया करेगा, हम अपनी बैठक पे बुलाएंगे, अपने हॉल में बुलाएंगे और हमें 20 लड़कों को 20 लोगों को वो नमाज सिखाया करेगा, 6000 रुपए का वजीफा महीने में हम दिया करेंगे। 2-4 महीने ना लगेंगे, इधर इनकी भी वैकेंसियां खुल जाएंगी, खाली मस्जिदों में नमाजें पढ़ाने के लिए फिर ना रहा जाएगा। फिर तो कहीं भी 2-4 जगह अगर इस तरीके का हो गया तो लोगों, पूरे गांव के लोगों को नमाजें आ जाएंगी और मौलानाओं का बेहतरीन खर्चे का इंतजाम भी हो जाएगा। बोलो अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे भाई ऐसा भी करो, पढ़ाओ, जगह जगह रखो, ट्यूशन ले। 70 साल के हो गए, नमाजें याद नहीं है। आप ये सोचते हैं कि इन्हीं बच्चों का काम है नमाजें पढ़ना, आप ये सोचते हैं कि नमाजें इन्हीं को याद होना चाहिए, हमने तो जैसे पढ़ लिया चल जाएगा ना। खुदा की कसम तुमसे तुम्हारी नमाजों के बारे में पूछा जाएगा, लोगों सेहत अल्फाज कैसा था पूछा जाएगा, लोगों तुम्हारी क़िराअत कैसी थी पूछा जाएगा, तुम्हारी नमाजें कैसी थी पूछा जाएगा। बहुत से आज हमारे अवाम का हाल ये है, अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस होता है। नमाज तो आगे की चीज है, मैंने वजू को देखा, वजू करते किसी की कोनी खुशक रह गई, किसी की पैर की एड़ी खुशक रह गई, किसी का चेहरा खुशक रह गया और कहते हमारा वजू हो गया। लोगों अगर वजू नहीं है तो तेरी नमाज नहीं है। लोगों सुन लो, शराइत नमाज में से वजू है, अगर शर्त नहीं तो कान खोल करके सुन ले, नमाज तेरी नहीं। नमाज में वजू करना ये शर्त है, लाजमी है, जरूरी है, ये पाकी में से है, तहारत में से है। और जब तहारत तेरी सही नहीं होगी तो तेरी नमाज सही नहीं होगी, और जब तहारत का मसला मालूम नहीं होगा तो फिर तेरी ना नमाज है ना तेरी तिलावत, कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, पाकी ना पाकी का मसला मालूम होना चाहिए। यहां पर बड़ी अहम बात बता के आगे बढ़ूंगा, बहुत अहम बात। मेरी माँ बहने इस बात को खास तौर पे सुने। आजकल हर घर में कपड़े धोने का जो मामला है, ज्यादातर माँ बहनें कपड़े धुलती है। शोहर के कपड़े बीवी धुलती है, भाई के कपड़े बहन धुलती है, बच्चे बेटे के कपड़ा माँ धुलती है। ऐसे ही होता है कि नहीं? ज्यादातर ऐसे ही, ज्यादातर। यहाँ पर मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हैं, आप पूछे इनसे कपड़ा पाक करने का मसला क्या है? ये 90% मेरी आवाम को पता नहीं। क्या करते हैं? जो नापाक कपड़ा वो भी, जो पाक कपड़ा वो भी, सबको मिला के वॉशिंग मशीन में डाल दिया। पता चला जो पाक थे वो भी नापाक हो गए। नूरी साहब, ये मैं अपनी माँ बहनों को बताना चाहता हूँ, कान खोल कर सुने मेरे नौजवान, आप भी कान खोल करके सुने। ऐसा होता है कि जो नापाक कपड़े, जाहिर सी बात है इंसान से तो नापाक होता है कपड़ा, जवान से भी नापाक होएगा, बच्चे से भी नापाक होएगा। वो कपड़ा क्या किया, हमारे यहाँ बेधुले कपड़े एक जगह पड़े, उन्हीं में नापाक पड़ गया और उन्होंने, हमारी माँ बहनों ने उठाया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया। पता चला कि पाक भी मिल गए, नापाक भी मिल गए। एहतियात जरूरी है। जो नापाक कपड़ा मेरी बहनों से पाक कपड़ों के साथ ना मिलाना, उस नापाक कपड़े को अलग ही धुलना, जब तक वो पाक ना हो जाए उनको पाक कपड़ों में ना मिला देना, बल्कि जो तुम्हारे पाक कपड़े थे उस एक नापाक की वजह से वो भी नापाक हो जाएगा। बड़ा अहम मसला है, ये मौलवी साहब नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? नौजवानों, अब कान खोल करके सुन लो, एक अहम बात और बता रहा हूं। अगर कोई कपड़ा नापाक हो जाए, नौजवानों तुम सुनो, कान खोल कर तुम सुनो। अगर तुम्हारा नापाक कपड़ा, पैंट नापाक हो गई, तहबंद, नाइट पैजामा, जो भी हो नापाक हो गया, तो पहले तो कोशिश करो अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी माँ से ना धुलवाओ, खुद धुलो। और इसमें एहतियात है, और एहतियात क्या है वो भी सुन लें। मिसाल के तौर पर तवज्जो फरमाएं, सैयद साहब में ताकत ज्यादा, मेरे अंदर ताकत कम है। ये मेरा रुमाल नापाक हो गया,
अब सैयद साहब ने इसको धुला तो सैयद साहब में ताकत ज्यादा है, तो जब इसे निचोड़ेंगे तो सैयद साहब मेरे मुकाबले ज्यादा इसमें से पानी निचोड़ देंगे। बात है कि नहीं है? तो सैयद साहब का निचोड़ा हुआ कपड़ा मैं कमजोर हूं, मैं निचोड़ूंगा तो इतना पानी नहीं निचोड़ सकूंगा जितने सैयद साहब निचोड़ लेंगे। तो मेरा निचोड़ा हुआ कपड़ा मेरे लिए तो पाक है, मगर सैयद साहब ज्यादा ताकतवर हैं, ये निचोड़ेंगे तो ये ज्यादा निचोड़ देंगे, वो इनके लिए नहीं है। आमतौर से माँ बहनों में इतनी ताकत नहीं होती है जितनी ताकत मर्दों में होती है। अगर औरत का निचोड़ा हुआ कपड़ा मर्द निचोड़ने लगे तो वो उसमें ज्यादा पानी निकाल देगा। तो इसलिए एहतियात इसी में है कि अपने नापाक कपड़े खुद धुलो, बीवी से ना धुलवाओ, बहन से ना धुलवाओ, खुद उनको ताकत से निचोड़ो और खुद ही उनको पाक करो। इसलिए कि अगर तेरा जामा पाक नहीं, तेरा कपड़ा पाक नहीं, तो कान खोल करके सुन ले, फिर तेरी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज में मजा नहीं आएगा। बहुत से लोग हमसे कहते हैं हजरत नमाज में दिल नहीं लगता, तो दिल लगेगा कैसे जब वजू अच्छा नहीं, गुस्ल अच्छा नहीं, कपड़ा पाक नहीं, तो फिर दिल कैसे लगेगा? दिल लगने के लिए ये चीजें होना नूरी साहब जरूरी है। भाइयों अच्छी लग रही है कि नहीं आपको ये बात? आपको शायद मजा नहीं आ रहा हो, क्योंकि डायरेक्ट अगर जन्नत की बात कर दो तो बड़ा मजा आता है, लेकिन खुदा की कसम ये तुम्हारी जिंदगी की बात है। मेरी तकरीर बड़ी लंबी हो गई, बस मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। जलसे में आने वालों, जलसे में आए हो, मेरा पैगाम लेकर के जाओ। लोगों पाकी न पाकी का इतना ख्याल रखो, इतना ख्याल रखो, इतना ख्याल रखो। लोगों सुनो, मुफ्ती नानपारा, मुफ्ती रजब अली साहब किबला, ये उलमा जानते होंगे, शायद आपने उनके बारे में शायद ज्यादा ना सुना। मैं एहतियात बताऊंगा। हाय हाय बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरी मुलाकात हुई उनके कोई शायद पोता या बेटे किसी से, और उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले, उन्होंने कहा हजरत की एहतियात का ये आलम था कि जब इस्तंजा खाने में जाते और इस्तंजा खाना से बाहर आते तो अक्सर कहते ये तहमत बदलूंगा, दूसरा तहमत ला के दो। पूछते क्या हजरत छींटे आ गई? बोले नहीं छींटे तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी मेरा तकवा ये इजाजत नहीं देता कि मैं इसको पहने रहूं, इसलिए चेंज फरमा दिया करते। यहाँ तो जींस पहन के घूम रहा, पैजामे में 50 ग्राम पेशाब साथ में लेके घूम रहा है, क्योंकि बैठ के पैंट पेशाब करने नहीं देती। पैंट इतनी चुस्त है कि इसे बैठने ही नहीं देती। अब तो पेशाब खाने भी वो खड़े खड़े वाले बन रहे हैं। मैं कल यार एयरपोर्ट में, उदयपुर से मेरी फ्लाइट थी दिल्ली की, मैं फ्लाइट से उतरा, बड़ी तेज पेशाब लगा, जब अंदर घुसा तो वही खड़े वाले, यार ना करूं तो करूं क्या? बड़ा परेशान यार, वही खड़े वाले अब चल रहे हैं। हमारे मुसलमान भी लगा रहे हैं अपने ऑफिसों में। अजीब मसला आया। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, नबी की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, अंग्रेज की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूना नहीं हो सकती। आजकल वो सीटें चल रही है मोहताजों वाली, टॉयलेट वाली मोहताजों वाली चल रही है। हाँ, इंग्लिश सीट। एक बहुत काबिल डॉक्टर का ये बयान है कि जो इंग्लिश सीट पे बैठकर हाजत से फारिग होगा उसको बवासीर, भगंदड़ और उसके नीचे के हिस्से का कैंसर बहुत जल्दी होगा, उसको खुल के कभी भी इजाजत नहीं हो सकती। इसलिए कि जब इंसान उकरू इस तरीके से बैठ जाता है तो ये पेट की जो आंतें होती हैं सही तरीके से जो फुजला होता है उसको खारिज कर देती है। ये हकीकत बात है, फुजला खारिज नहीं हो पाता। ये इंग्लिश में अंग्रेज बन तो रहे हो, मगर ये अंग्रेजियत तुम्हें तबाह कर देगी। लोगों तुम अंग्रेज ना बनो, मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम बनो। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस मैं बात खत्म की तरफ ला रहा हूँ। लोगों ये मदरसे, जिन मदरसों को देख रहे हो, ये मदरसे ही तुम्हें बताएंगे पाकी ना पाकी क्या है, ये मदरसे ही बताएंगे तुम्हें हराम और हलाल क्या है, ये मदरसे ही तुम्हारी जरूरियात को पूरा करेंगे। ये दुनिया की यूनिवर्सिटियां तुम्हें पूरी जिंदगी काम नहीं आती, लेकिन ये मदरसा माँ की गोद से लेके कब्र तक काम आता है। अगर दुनिया में आएगा
जिंदगी में। जिंदगी में मदरसा बहुत ज़रूरी है। कारी सलमान साहब ने जो ये मदरसा चला रहे, अल्लाह सलामत रखे इनके चलाने वालों को भी, और मदरसे में मुआवनत करने वालों को भी, मदद करने वालों को भी, चंदा देने वालों को भी मेरा मौला सलामत रखे। ओ जलसा में आने वाले, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कमतर नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल है। ओ जलसा में आने वालों सुनो, तुम्हारा बेटा अगर MBBS की डिग्री करे तो जमाना डॉक्टर कहेगा, इंजीनियर की डिग्री करे जमाना उसको इंजीनियर कहेगा, मगर कब कहेगा? डिग्री लेने के बाद। जब तक के तुम्हारा बच्चा कॉलेज में पढ़ेगा तो जमाना कहेगा स्टूडेंट आ रहा है, और अगर पढ़ के निपट गया, डिग्री लेके चला गया, तो कोई कहेगा डॉक्टर आ रहा है, कोई कहेगा मास्टर आ रहा है, कोई कहेगा इंजीनियर आ रहा है, कोई कहेगा प्रोफेसर आ रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ मदरसे में पढ़ने वालों की अज़मत, ये जब तक बच्चे मदरसे में ज़ेरे तालीम रहेंगे, जमाना कहेगा नबी का मेहमान आ रहा है, और जब ये पढ़ के निकल जाएगा तो जमाना कहेगा नाइबे रसूल आ रहा है। जब तक मदरसे में पढ़े मेहमान रसूल, और जब पढ़ के निकल जाएं तो नाइबे रसूल। इनका आना भी लाजवाब। ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से कब्र वालों से अजाब उठा लेता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। लोगों अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को मदरसे की तरफ रागिब करो। मैं ये नहीं कहता रग़बत दिलाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर ना बनाओ, सब कुछ बनाओ, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। और इस्लाम तरक्की का मजहब है, तरक्की को पसंद करता। मेरे भाइयों अपने बच्चों को खूब बड़ा डॉक्टर भी बनाओ। हमारे बच्चों में कोई अब्दुल कलाम और फिर से होना चाहिए, हमारे ही बच्चों में फिर से कोई टीपू सुल्तान होना चाहिए, हमारे ही बच्चों में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए। बनाओ, मगर सबसे पहले आशिक़ रसूल बनाओ। सबसे पहले दीन सिखाओ, सबसे पहले दीन सिखाओ, सबसे पहले दीन सिखाओ। ये मदरसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात कह रहा था, ये मदरसे आसान नहीं चलते। इन मदरसों को चलाने के लिए लोगों कुछ रकम की भी ज़रूरत होती है। किराए पे चलाने इनकी हिम्मत है, मैं इनकी हिम्मत को दाद दूंगा। लोगों एक छोटी फैमिली चलाने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है, ये तो फिर भी मदरसा है। अगर मदरसा चलाने में तुम्हारा पैसा लग गया तो ये हाफिज जो बैठे हैं इनको हुक्म होगा तू कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया, जन्नत में दाखिल होता जा। ये हाफिज कुरान कहेगा मौला वो लोग कहाँ जाएंगे जो मेरे पढ़ाने में मदद करते थे, अपने खून पसीने की कमाई का पैसा दे के मेरे मदरसे की मदद करते थे, मेरे पढ़ाने में मौला इन्होंने बड़े मददगार साबित हुए हैं। मुझे तो तूने जन्नत में जाने का हुक्म दे दिया, लेकिन ये मदरसे को चलाने वाले कहाँ जाएंगे? रब की रहमत को जोश आएगा। ओ हाफिज कुरान जिसने तेरी पढ़ाई में मदद किया है उनको भी जन्नत में दाखिल करता चला जा। हाय हाय। अब्दुल रहमान साहब के वालिद ने 8,000 रुपए दिए। अल्लाह ताला इनको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। एक बच्चा और बैठा, उसके वालिद को भी, उसके घर वालों को भी मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी नजरें ढूंढ रही हैं, वो आए और वो भी आज इस खुशी के मौके पर, इस खुशी के मौके पर ऐलान करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या देंगे, वो उनकी मर्जी है क्या देंगे, लेकिन वो भी आके पेश करें। अच्छा इन्हीं बच्चों के घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर 500 रुपये से भी, 1100 रुपये से भी, 1000 रुपये से भी अगर आप इस मदरसा की मदद करेंगे तो लोग ये उस बैंक में तुम्हारा पैसा सेव होने के लिए जा रहा है, जो बैंक कभी भागेगी नहीं, कभी चोरी नहीं करके लेके जाएगा। खुदा की कसम मरोगे ना तो 1 का 70 गुना दिया जाएगा, 1 रुपए का 70 गुना आपको दिया जाएगा। जलसे में आने वालों नफीस भाई कांकर सराय वाले 500 माशाल्लाह। अच्छा हाफिज मोहम्मद अयान साहब के वालिद साहब ने 8,000 रुपया सुभान अल्लाह मदरसा हाजा के लिए पेश किए।